मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में भी वे ही 4 सूत्र लागू होंगे। नंबर 1, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी हो तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। नंबर 2, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी हो तथा सवाल में कम या अधिक लिखा हो तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। नंबर 3, प्रतिशत लाभ, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। नंबर 4, प्रतिशत हानि, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। और इस पार्ट में भी हमें याद रखना है कि अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देंगे और हानि दी है तो 100 में से घटा देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? 10% लाभ जब होगा जो हम वस्तु 100 की लेके 110 में बेच दें, यानी कि खरीद 100 रुपये और बेच दी 110, तो लाभ हो गया 10% का। अब ये कह रहे हैं इस वस्तु को दुगने मूल्य में बेचने पर, पहले बेच रहे थे 110 में, अब दुगने मूल्य में बेचेंगे। 2 से गुणा कर लेंगे, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2। खरीदी थी 100 रुपये में, बेच रहे 220 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 220 रुपये में तय 100 रुपये घटा दिए, प्रतिशत लाभ हो गया 120%। देखिए बच्चों, सवाल आ गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सवाल में 2% वह एक संख्या है तथा सवाल में अधिक भी लिखा हुआ है, तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। 12.5% और 6%, तो जोड़ दिया, ये हो गए 18.5%। संख्या 103.60, प्रतिशत हटा लिया बटे 100, 100 बटे में गुणा में जा लिया, 100 तक गुणा करते ही पॉइंट हट गया, तो संख्या रहेगी 103.60 और बटे में ले आए 18.5, दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 लगा लिया। अब हम काटेंगे 185 से, इसे ऊपर लिखूं तो भाग दे के आ गया 560। वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये। अब देखिए बच्चों, सवाल है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यदि आप वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि यानी कि 90% हटा लिया बटे 100। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 100 की वस्तु वो 80 में खरीदता, 80% हटा लिया बटे 100 तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। 40% लाभ जब होगा
जो 100 की ले और 140 में बेच दे। ऐसे 100 की ले ली और 140 में बेच दी। लेकिन यह बेच इस पहली बेचता है 55 रुपये अधिक है। दोनों बेच बराबर करने के लिए हमने 55 रुपये घटा लिए। दोनों बेच होगी आपस में बराबर। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। 90/100 बराबर 14×8=112/100 माइनस 55। बटेवाड़े के पास में ये बटेवाड़ा ले जाएंगे। 90/100 माइनस का हो गया 112/100 बराबर माइनस 55। हर समान है। 90 में तो 112 घटा लेंगे। 90 में तो 112 घटा लिया, माइनस के बच गए 22/100 बराबर माइनस 55। माइनस से माइनस कैंसिल। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर 22 नीचे गुणा 55। ऐसा कट्टा 11 दूनी 22, 11×5=55 और 2 से इसे भाग दे दिया 50। 50 की 5 में गुणा कर ली 250। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 250 रुपये। हाँ तो बच्चों सवाल है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य क्या है? दूसरा सूत्र लागू हो गया। सवाल में 2% एक संख्या है और कम भी लिखा हुआ है, तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। 10%, 10%, ये आ गया 20% बराबर संख्या है 80। प्रतिशत हटा लिया बटे 100। 100 बटे में ऊपर जा लिया और बटे में आ गया 20 गुणा 80। 20 तय 80 को काट लिया, 20 चौक 80 और 100 की 4 में गुणा 400 रुपये। ये मशीन का क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। अब देखिए बच्चों सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? यदि आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, अगर विक्रय 100 रुपये है तो क्रय 40 रुपये। अगर हम 100 रुपये में बेच रहे वस्तु को तो खरीदी थी वो 40 रुपये में। अभी बताना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? ये विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? मान लो इसका x% है। ये प्रतिशत हटा लिया बटे 100। 100 बटे में बराबर तो इधर ले गए गुणा में और 40 इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा बटे में। x बराबर 100 गुणा में आ गया 100 और बटे में ले आए 40। ऐसे 0 से 0 काट ली, 4 से भाग दे दिया 25। 25 की 10 में गुणा 250 प्रतिशत। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? 250%। देखिए सवाल है, एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है। इसकी लागत क्या है? मान लो लागत है 1 रुपया। 1 रुपये की लागत है और 1/11 हानि उठा के बेच रहे। हानि लागत में तो घटा दी तो बेच आएगी 11×11 11 में से घटा लिया 10/11। यानी कि हम 1 रुपये की लागत से 1/11 की हानि उठा के वस्तु को बेच रहे 10/11 में। हमारी बेच 10/11 और सवाल में बेच 60 रुपये।
बेच बेच के बराबर लिख ली। लागत ज्ञात करने के लिए 11 ऊपर ले जाएंगे और 10 नीचे। 11/10 गुणा 60। ऐसे 0 से 0 काट ली। 11 की 6 में गुणा, 11 छिका 66 रुपये। तो वस्तु की लागत आ गई 66 रुपये। देखिए सवाल, दिवाकर ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? इसका ही अर्थ है, अगर वो 10 रुपये में बेच रहा तो उसने खरीदा 9 रुपये में। इसे विक्रय मूल्य के भी 8% अधिक में बेच दिया। प्रतिशत में डाल लेंगे, यानी कि 100 में बेच दिया तो खरीदा था 90 में, और विक्रय मूल्य के भी 8% अधिक में बेच दिया। 100 में ना बेच के 108 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 108 में 90 घटा लेंगे। 18 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 90। ऐसे 0 से 0 काट ली। 9 से 18 काट लिया 2, और 2 की 10 में गुणा 20%। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? उसका लाभ आ गया 20%। हाँ तो देखिए बच्चों, सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है। यदि इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? ये देखिए 10% हानि होती है। 10% हानि जब होगी, जो हम खरीद ले 100 रुपये में और इसे बेच दें 90 रुपये में, 10% हानि होगी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है। मान लो एक आदमी उसे बेचना चाह रहा था 20 रुपये में, और इस 20 मूल्य के 2/3 मूल्य में बेच आया। मारी बेच 2/3 भी, और सवाल में बेच 90। बेच बेच के बराबर लिख ली। ओरिजिनल बेच, जिस बेच में वो बेचना चाह रहा था, उसे ज्ञात करने के लिए, बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 3 ऊपर ले गए 2 नीचे, गुणा 90। 2 से 90 को काट दिया 45, और 45 की 3 में गुणा कर ली। 45 दिया 135। निश्चित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? वो 135 रुपये में बेचना चाह रहा था, खरीदी थी उसने 100 रुपये में। अगर 135 रुपये में बेचता तो कितना लाभ होता? 135 में से 100 रुपये की खरीद घटा लेंगे, उसे लाभ होता 35%। देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया है। अब अगला पार्ट, तीसरा पार्ट बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। जो बच्चे नए हैं वे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।